हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम पाइथन बूलियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बूलियंस एक डेटा टाइप है और ये सिर्फ दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है। इसकी जरूरत प्रोग्रामिंग में इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बहुत बार ये पता करना होता है कि कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, या फिर कोई स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। तो मतलब हमें ये पता करना होता है कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, या ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए बूलियन डेटा टाइप की हमें जरूरत पड़ी। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 9 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ट्रू है, तो ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, हमेशा जो इक्वल साइन है, सिंगल इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के काम आता है। ये वेरिएबल असाइन करता है, और जब हमें ये पता करना होता है कि दो चीजें इक्वल है या नहीं है, तो हम डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है 9 के इक्वल है या नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। 10 9 से छोटा है, ये भी फॉल्स है। ठीक है। तो ये बूलियन वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे एक इफ स्टेटमेंट है, अभी आपने इफ स्टेटमेंट नहीं देखी है तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, देख भी लेते हैं। एक वेरिएबल ए, इसमें 200 है, एक वेरिएबल बी, इसमें 33 है। ठीक है। तो अभी ये कह रहा है इफ बी इज ग्रेटर देन ए। जब बी ए से बड़ा हो तो आपको प्रिंट करना है बी इज ग्रेटर देन ए। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम ये प्रिंट करेंगे। ठीक है। बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, तो अब जाहिर सी बात है बी जो है ए से बड़ा नहीं है, तो ये वाली प्रिंट होगी बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। ठीक है। ये हम इफ एल्स में देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी सिर्फ बूलियन के बारे में ध्यान देना है। जैसे ये बूल फंक्शन है, इसमें हम जो भी चीजें डालेंगे वो ट्रू हो जाती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या इंट हो या डिक्शनरी हो, कुछ भी हो। ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सभी चीजें ट्रू होती है बूल फंक्शन में। ठीक है। कुछ चीजें नहीं होती, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे स्ट्रिंग है बूल फंक्शन में तो ट्रू है, लेकिन मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा फॉल्स देती है। ठीक है। जैसे नंबर सारे ट्रू देते हैं, लेकिन जीरो नंबर हमेशा फॉल्स देते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब ही फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है। ये देखो। और ऐसे ही ये एक डिक्शनरी है, आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो ये भी फॉल्स कहलाएगी। तो एम्प्टी वैल्यूज किसी भी डेटा टाइप में हो, वो हमेशा फॉल्स आउटपुट करती है। ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ यही है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, सब ट्रू है, लेकिन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्टी हुई तो ये फॉल्स रिप्रेजेंट करेगी। सभी नंबर ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जीरो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ये इन सब के एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है। और इन चीजों पे हम अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अभी इनके बारे में पढ़ा भी नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है। हम चीजें रिटर्न करा सकते हैं, हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे अभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।